अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। आपका क्या नाम है? ज़ोया। ज़ैनब एंड ज़ोया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, क्या हैं? हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी आप शॉपिंग के लिए आई हैं मॉल में? हाँ जी, शॉपिंग के लिए आए थे और बहुत बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने देखे ड्रेसेस 10,000 से तो ऊपर सूट है ही नहीं। मतलब आप अगर एक शर्ट ले रहे हो तो फिर उस पर अपना बजट रख के आओ 10,000 के ऊपर का, जो अगर आपने अच्छा अच्छा पहना कपड़ा लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर क्या करें यार, मुझे बताओ। मैं तो खुद बड़ी परेशान हूँ। मैंने तो अभी एक जोड़ा ले लिया है, अभी तो उसका दुपट्टा भी लेना है, फिर पता नहीं क्या कुछ चाहिए। लड़कियों के ये बड़े मसाइल हैं। तो फिर अब क्या करें, मुझे भी सजेस्ट कर दें। फिर बार बैठ जाते हैं। तुम मुझे बताएं कि ये तो कोई हल नहीं है ना, मांगना तो कोई हल नहीं है। आप ऐसा कर सकती हैं, आप शर्ट नहीं ले लें, दुपट्टा कोई पुराना घर से निकाल लें। हाँ, ये एग्जैक्टली मैं जो मेरी ख़वातीन हमारी देख रही हैं उनको सजेस्ट करें कि हम ऐसा अब क्या करें, क्योंकि पहले ज़माने अच्छे थे जब 3-3 4-4 जोड़े भी लिया करते थे, एक दिन में 2-2 कपड़े पहनते थे कि गर्मी बहुत है फिर चेंज कर लिया, लॉन का ड्रेस पहन लिया। अब सजेस्ट करें कि क्या करें, कैसे कपड़े बनवाएं। अगर अनस्टिच सूट लेते हैं तो उसमें हम क्या करें? अनस्टिच भी अगर लेते हैं तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेलर्स जो है वो स्टार्ट ही 2500 सिलाई 3000 सिलाई, तो फिर वहाँ पे चला जाएगा। तो आप ऐसा कर सकती हैं कि यहाँ से ड्रेसेस ले लें, दुपट्टे घर से निकाल लें, कोई ट्राउज़र घर से निकाल लें। एग्जैक्टली आजकल तो वैसे भी ट्राउज़र आप वाइट यूज़ कर सकते हैं, स्किन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब कलर्स पुरानी जो कपड़े हैं उनको भी इस्तेमाल कर मेरा ख्याल है कि अब हमें ना ये ट्रेंड चलाना चाहिए कि पुराने कपड़े जो हमने पुरानी ईद पे पहने थे वो हम पहन लें। क्योंकि पुराने किसने देखे हैं, तब तो तस्वीरें भी नहीं थी। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये किया है, क्योंकि मेरी अम्मी, हमारी जो अम्मियाँ हैं उनके लिए तो यूज़लेस हो जाते हैं जो उन्होंने अपने ज़माने में कपड़े पहने थे। आपकी अम्मी ने वो कपड़े संभाल के रखे हैं जो उनकी शादी के थे या उन्होंने ईदों पे पहने? हाँ जी, रखे हुए हैं। लेकिन मैंने वो दे देती हैं ज़्यादातर ना अब, क्योंकि वो लेकिन रमज़ान कुछ ऐसे काम वाले कपड़े, मेरी अम्मी का तो एक सूट पड़ा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा सूट था। मुझे ये बताएं कि कभी आपने कुछ ड्रेसेस हैं उनके साथ कुछ खेला हो, कोई लेसेस लगा ली हो, कुछ ऐड किया हो? मैं इस तरह से करती हूँ, अक्सर मैं ना कस्टमाइज़ कर लेती हूँ ड्रेसेस। मैं या तो कपड़ा लेके तो लेसेस से खुद डिज़ाइन करवा लेती हूँ अपने टेलर से, तो वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। वो रीज़नेबल ये होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे मैक्स पैसे बच जाते हैं उससे। वैसे मुझे अब रियलाइज़ होता है कि हमें जो है ना वो स्टिचिंग आनी चाहिए थी। स्टिचिंग आती है कि नहीं, हमें नहीं आती। मुझे आती है। आपको? आती है स्टिचिंग? अगर आती हो ना तो शायद हमारे टेलर के पैसे बच जाएं, और ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कपड़े सिलवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छा होता है, मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, जिस तरह आपके दिमाग में होता है आप उस तरह से बना रहे होते हैं। वो ज़्यादा एग्जैक्टली ऐसा ही। अच्छा, हमारी गर्ल्स टॉक हमारी शुरू हो गई व्यूअर्स। अब हम जो है ना वो आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि बताएं रमज़ान का महीना कैसा गुजरा। अब तो रोज़े तकरीबन ख़त्म ही होने वाले हैं, तो कैसा रमज़ान का महीना गुजरा? कैसी चीज़ें आपने देखी अपने आप में डिफरेंट, या लोगों में क्या फ़र्क पड़ता है लोगों में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है रमज़ान की, ये रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। लोग पहले से ज़्यादा मतलब आपका ख्याल करते हैं थोड़ा, जैसे कि अभी लोग उन्होंने आपको इफ्तारी पे बुलाया अपने घर? नहीं। वेरी सैड। उन्होंने भी नहीं बुलाया। ये आपका रमज़ान में चेंज आया है कि आप दोनों दोस्त हैं, आप लोगों ने इफ्तारी पे ही नहीं बुलाया एक दूसरे को? बुलाएगी तो फिर मैं बुलाऊंगी। तो आप पहल कर लें। नहीं ये पहल नहीं रख रही। इनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ये कमज़ोर हैं, तो अगर कोई फेंट शेंट हो गई तो फिर जाहिर सी बात है वो महंगा पड़ जाएगा। यूनिवर्सिटी भी आना पड़ता है, तो इसी वजह से फिर हम चलें ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमारा सवाल है, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हमें दीनी दुनियावी तमाम बातें हम उससे सीख सकते हैं। बदकिस्मती से मैं कहती हूँ कि हम कुरान मुश्किल से ही शायद निकालते हैं। तो बताएं कि कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23 साल के अरसे में। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपसे मैं एक्सपेक्ट भी यही करी थी। मुझे बताएं कि शुरू से ही आप अबाया करती हैं, आप दोनों पर्दा करती हैं? 12th के बाद स्टार्ट हुआ था, FSC के बाद स्टार्ट। क्या पॉइंट था ऐसा कि आपने सोचा कि मुझे वेल करना चाहिए? लोगों की नज़रें। और मेरा तो अपना था, मतलब कि मैंने जब से कुछ रीडिंग्स पढ़ी ना, जब से मतलब अब मैंने ये किया कि मैं कुरान तर्जमे के साथ पढ़ती हूँ, अरबिक में नहीं। मतलब कुरान का असल मकसद ये होता है कि आपको ट्रांसलेशन समझ आए कि उसमें है क्या, तो उसके बाद से मुझे लगा कि शायद मुझे करना चाहिए ये। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि लड़कियां कहती हैं कि हम क्यों करें पर्दा, मतलब हम क्यों करें और हमसे फोर्सफुली क्यों कराया जाता है? आपको क्या लगता है? जैसे आपने कहा कि जब मैंने कुरान पढ़ा और मैंने देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि करना चाहिए, वहाँ से मैं टर्न हुई कि मुझे पर्दा करना चाहिए। तो ज़बरदस्ती जो लोग कहते हैं कि आप पर्दा करें, तो उनको क्या आप कहेंगी? नहीं, ये इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है। पर्दा आपने भी पढ़ा होगा, पर्दा नज़र का होता है। आजकल मैंने देखा बड़े फैशनेबल अबायाज़ आ गए हैं
जिसका मुझे ऐसा लगता है मकसद ख़त्म हो जाता है कि आप टाइट हम मतलब टाइट अबाए हैं और इस तरह के कपड़े हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका मकसद ही ख़त्म हो गया ना अबाए का। जी जी एग्जैक्ट ठीक है, आई थिंक आपकी फ्रेंड भी अब कह रही हैं कि हम लेट हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जाते जाते आप मैसेज क्या देना चाहेंगी देखने वालों को, जो है आप भी और आप भी। सबके साथ अच्छे से पेश आएँ, रूड मत रहें, और जितना रमज़ान में, क्योंकि जो महंगाई और जो सब चल रहा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, उनकी हेल्प आउट करें और सबके साथ काइंडनेस से पेश आएँ। ठीक है, आप क्या कहेंगी जो है? मेरे लिए यही है कि मैं दूसरों को, यही लड़कियों को ख़ास तौर पे यही कहूँगी कि वो एटलीस्ट अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि दूसरे उनको ऐसे ना देख सकें, उनकी तरफ घूरें ही ऐसे कि वो खुद ही अपनी नज़रें हटा लें। यानी कि आपको जवाब देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना ज़रूरी है अब लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर पे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे आपने देखा कि दो दोस्तें और हमारी इनसे बड़ी खट्टी मीठी गुफ्तगू भी हुई। और दूसरा कि पर्दा आप ज़रूर करें, लेकिन समझ के करें और उसका ख़्याल भी करें। जैसे पर्दे में भी माशाल्लाह दोनों बड़ी बोल्ड नज़र आ रही थी कि आपको राइट्स अपने लेने आए, और जो लोग हमें देख रहे हैं ऐसे लोग वो नज़र में अपनी हया ले आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपके अपने घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, सब कुछ है, तो इनका ख्याल करें। और ख़वातीन को ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे, क्योंकि उन्होंने भी निकलना है घर से, उनको रिस्पेक्ट देना बहुत लाजमी है। आप इनको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी घर वालियों को भी रिस्पेक्ट मिलेगी।